अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। आज से मगरबी बंगाल में 10वीं जमात के इम्तिहान का आगाज़ हो चुका है। आज उर्दू का एग्ज़ाम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ने बहुत उम्दा तरीके से जवाबात को लिखे होंगे। इंशाअल्लाह आप तमाम इम्तियाज़ी नंबरात भी हासिल करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे आज जो एग्ज़ाम हुआ उर्दू का, उसमें जितने ऑब्जेक्टिव सवाल थे उनके आंसर की को कि आपने सही लिखा या नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे बताया कि इसका आंसर की बना दिया जाए, इसलिए मैं आप तमाम के लिए आंसर की बना रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव सवालों के जवाब को, और सब्जेक्टिव के हवाले से भी मैं बता दूंगा कि उसमें क्या लिखना चाहिए था। बहरहाल उस पर जो आपको मार्क्स मिलना है वो तो एग्जामिनर देंगे, मैं उसमें नहीं बता सकता। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर जान जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव में आप कितने नंबरात हासिल कर रहे हैं। अगर सवालनामे के हवाले से बात करूं तो सवालनामा जो है, क्वेश्चन जो इस बार बन करके आया है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो मतन पर मबनी है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि मतन को पढ़िए, और अगर किसी ने मतन को पढ़ा होगा तो वो इस बार देखेंगे आपके 90 से 100 नंबरात के दरमियान में पहुंच जाएगा। तो मतन से बहुत ज़्यादा सवालात थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं, टफ सवाल नहीं है, लेकिन मतन से है ज़्यादा सवाल। तो अगर मैं बताऊँ तो हार्डनेस लेवल जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है वो अच्छा कर पाया होगा। जो गाइड पर भरोसा किया होगा उनका जो है इम्तिहान ख़राब गया होगा। तो मतन को पढ़िए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मतन पढ़ना बेहद ज़रूरी है, और इस बार भी मतन से बेहद ज़्यादा सवाल आया है। तो नाजरीन, आप इस वीडियो को देखिए और आप बताइए कि आप जो है सब्जेक्टिव में कितने नंबरात हासिल कर सकते हैं, गुंजाइश कितने नंबरात हासिल करने की है, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि इससे अंदाज़ा हो कि इस बार आप लोगों के लिए ये पेपर कैसा रहा, सख्त रहा या आसान रहा। इसे लिखना ना भूलिएगा। तो नाज़रीन, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों अहबाब से इसे साझा कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द ये जान जाए कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव सवालों के कौन से जवाब को दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग आंसर की को। सबसे पहला सवाल है, दर्ज झैल से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। आपको इंतखाब करना था इसमें ऑब्जेक्टिव में कि इब्नुल वक्त क्या है। तो इसका दुरुस्त जवाब नाविल है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा, नाविल। उसके बाद सवाल नंबर 2, तराजिम की अहमियत किसकी तसनीफ़ है। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन ए, रज़ा अली वहशत कलकतवी, यहाँ नहीं लिखा है, तो ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 3, वहशत ने शायरी में किस शायर की तकलीद की थी, यानी कि किस शायर को फॉलो किया था इन्होंने। तो इन्होंने मिर्ज़ा गालिब को फॉलो किया था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा सी। जिन्होंने सी मारा है उन्होंने सही मारा है, सी सही जवाब है। ऑप्शन उसके बाद देखिए 2 में देखिए जो जुमरा 2 है उसका सवाल नंबर 1, झैल में कौन सा अफसाना प्रेमचंद का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको ख्याल रखिएगा, नहीं पूछा गया है। प्रेम 25 ये उनका अफसाना है, प्रेम 32 ये भी है, प्रेम 84 नहीं है, प्रेम 84 कह के इसका कोई अफसाना या अफसाने में मजमुआ नहीं है, प्रेम 40 है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल जुमरा 2 का सवाल नंबर 2, मुजतबा हुसैन के मज़ाहिया मज़ामीन के कुल कितने मजमूए शाये हो चुके हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी 6। कुल 6 मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए शाये हो चुके हैं। तो इसका सही जवाब सी है। जिन्होंने सी मारा उन्होंने दुरुस्त जवाब का इंतखाब किया। अगला सवाल है कि अच्छा, इसमें आपको 20 जुमलों में लिखना, 20 लफ्ज़ों में लिखना था, तो आप आराम से लिख सकते हैं, मुझे उम्मीद है 20 लफ्ज़ों में। तो जुमरा नंबर 3 सवाल नंबर 1, इब्नुल वक्त किसका खाका है, वो किस कॉलेज में पढ़ता था। मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ टेक्निकल, जब एक ही सवाल में 2 सवाल हो तो आपको दोनों के जवाब को पैराग्राफ चेंज करके देना है, अगर आपके पास जगह हो तो जैसे इब्नुल वक्त सर सैयद अहमद खान का खाका है पहला, उसके बाद लाइन चेंज, उसके बाद वो दिल्ली कॉलेज में पढ़ता था। ठीक है, दोनों हो गया। इब्नुल वक्त सर सैयद अहमद खान का खाका है, और
वो दिल्ली कॉलेज में पढ़ता था। अगला सवाल, इब्नुल वक्त किसकी सरकार में मुलाजिम था? तो इसका जवाब होगा माशूक महल बेगम। इब्नुल वक्त जो है वो माशूक महल बेगम की सरकार में मुलाजिम था। देखिए 3 नंबर सवाल के नौबल साहब का अर्दली कौन था? अर्दली यानी कि नौकर, तो इसके नौकर का नाम था जानिसार। सवाल नंबर 4, अगर आपसे हो सके तो मेरे साहब की जान बचाइए। तो यहाँ पे साहब से मुराद कौन है? ये जुमला कौन कह रहा है? तो साहब से मुराद नौबल साहब है, अंग्रेज़ साहब से अंग्रेज़ नौबल साहब मुराद है इस तरह, और ये जुमला नौबल साहब का अर्दली जानिसार कह रहा है। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये ज़ैल के जुमरा नंबर 4 सवाल नंबर 1, मैं एक कौड़ी भी न दूंगा। कौन और किसे एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता है? तो गोपाल जो है, गोपाल दारोगा को एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता है। ठीक है, कौन? गोपाल। ये जुमला जो है वो अफसाना अंधेर से है। तो वहाँ पे जो है 50 टका मांगता, 50 रुपया, तो उसको एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता है। सवाल नंबर 2, उर्दू का ताल्लुक बंगाला से में फोर्ट विलियम कॉलेज के जिन मुसन्नफ़ीन का तज़किरा है उनमें से किसी 2 के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है कि उर्दू का ताल्लुक बंगाला में से फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 मुसन्नफ़ीन का नाम यूँ है, एक मीर अमन दहलवी और दूसरा आप बहुत सब हैं जो आपको याद है, जैसे कि वो है ना हैदर बख्श हैदरी, उसके बाद लल्लू लाल जी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। तो जो आपको पसंद है वो 2 नाम आपको लिखना था। चलिए उसके बाद ये तो जुमरा नंबर 5 जो है वो तफसील सवालों पर है कि खिदमत उर्दू की अवलियत का सहरा बंगाला के सर है। ये तो आपका जा कर के उर्दू का ताल्लुक बंगाला से है, तो उर्दू का ताल्लुक बंगाला से 2 आया हुआ है। तो तफसीली सवाल को हम लोग गुरेज करते हैं उससे। ये भी जो है तफसीली सवाल है, इसको भी हम लोग ड्रामा से गुरेज करते हैं। उसके बाद ये भी तफसीली सवाल है जो कि दास्तान से है, इसे भी हम लोग गुरेज कर लेते हैं। देख लूँ एक बार, हाँ ये भी तफसीली सवाल है जुमरा नंबर 9 पे। हाँ, अब यहाँ से फिर जो मारूजी सवाल है वो शुरू होता है। जुमरा नंबर 9 सवाल नंबर 1, ज़ैल में किस शायर को शायर इनकलाब कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, जोश मल्ही आबादी इसका पूरा नाम है, इसे शायर इनकलाब कहा जाता है। आपके निसाब में इसकी एक नज़्म है किसान, तो जोश मल्ही आबादी, वहीं से ये सवाल लिया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 2, बिन्त हिमाला से कौन सी नदी मुराद है? तो बिन्त हिमाला से गंगा मुराद है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 3, ज़ैल में कौन सा शेरी मजमुआ इक़बाल का नहीं है? इस बात का ख्याल रखें, नहीं पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि नहीं को अक्सर तालिब इल्म छोड़ देते हैं और बाले जिब्राइल को मार देते हैं फर्स्ट में। तो बाले जिब्राइल उनका है, बांगे दरा ज़रब कलीम भी है, फ़िक्र नशात जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है फ़िक्र नशात, ये सही जवाब होगा। अगला सवाल 4 नंबर, परवीन शाकिर ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था। सवाल नंबर 5, अख्तरुल ईमान के किस शेरी मजमूए पर साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये इसका चौथा शेरी मजमूआ है, यादें, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं जुमरा 10 सवाल नंबर 1। इसमें 5 सवाल हैं, 25 लफ्ज़ों पे आपको लिखने, यानी एक जुमला लिखें तो हो जाएगा 25 लफ्ज़, उसको गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 में से 4 के जवाब आपको देने हैं। सवाल नंबर 1, उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पे रौनक, ये पहला मिसरा है। दूसरा मिसरा आपको लिखना है, तो इसको उतार के आपको दूसरा मिसरा लिखना था कि उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उसके बाद जवाब सवाल नंबर 2, शहरियार के किस मजमूए को यूपी उर्दू एकेडमी ने इनाम से नवाजा? तो 7वां दर को, ठीक है, शहरियार के शेरी मजमूए 7वां दर को यूपी उर्दू एकेडमी ने इनाम से नवाजा, 7वां दर। सवाल नंबर 3, लूसी गरे किस ज़बान की नज़्म है? इस नज़्म का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो एक ही सवाल में 2 सवाल है। तो पहला हिस्सा है कि लूसी गरे किस ज़बान का नज़्म है, किस ज़बान की नज़्म है? तो लूसी गरे
अंग्रेज़ी ज़बान की नज़्म है। इस नज़्म का उर्दू तर्जमा बदरुज्जमा बद्र कलकतवी ने किया है। ठीक है, बदरुज्जमा बद्र कलकतवी। सवाल नंबर 4, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? तो गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। सवाल नंबर 5, जोश किस रिसाले के मुदीर थे? तो देखिए, जोश जो है वो 3 रिसाले के मुदीर रहे। रिसाला कलीम, रिसाला आजकल, रिसाला शोला व शबनम। तो इसमें से आपको जो याद हो वो आप लिखे होंगे। अगर इनमें से तीनों में से किसी को भी लिखे हैं तो दुरुस्त जवाब है। चलिए, उसके बाद ये तो तफसीली सवाल है, तो इससे हम लोग गुरेज करते हैं। ये भी तफसीली है। चलिए, यहाँ से फिर ज़ुमरा नंबर 13 जो है, यहाँ से फिर हम लोग मारूज़ी सवाल में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, अलिफ में दर्ज झैल से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन 1 ज़ुमरा 13 का। सवाल नंबर 1, वह इस्म जो ख़ुद तो किसी कलमा से बना हो। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इस सवाल को पढ़ा तो यहाँ पे एक लफ्ज़ छूटा हुआ है कि वह इस्म जो ख़ुद तो किसी कलमा से ना बना हो, ना लफ्ज़ छूटा हुआ है। ठीक है, वरना जवाब मिल ही नहीं रहा है। तो वह इस्म जो ख़ुद तो किसी कलमा से न बना हो मगर उससे दूसरे कलमे बनाए जा सकें, उसे कहते हैं। तो उसका ऑप्शन सी जो है, इसमें मज़दर, क्योंकि मज़दर जो किसी से बनता नहीं लेकिन उससे बनाया जाता है। तो ये जो है, और जो इसमें मश्तक है वो किसी से बनता भी है और उससे बनाया भी जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ना छूटा हुआ है मेरे ख्याल से, और ऑप्शन सी सही होगा। बाकी अब इसका जब आप देखेंगे क्या होता है, ऑप्शन सी को मानता है कि नहीं। इसमें मज़दर मेरे ख्याल से सही है। 2 नंबर, गज़ल का पहला शेर कहलाता है। ऑप्शन सी मतला। मतला जो है ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3, जिस इस्म से जगह या वक्त का तयन हो उसे कहते हैं। इसमें ज़र्फ़, ऑप्शन सी इसका भी दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, आह जाती है फलक पर। आह कौन से अलीफ की मिसाल है? तो आह में जो अलीफ है वो अलीफ ममदूदा है, यानी कि मद है उसके ऊपर में, तो अलीफ ममदूदा, ऑप्शन सी इसका भी सही है। उसके बाद सवाल नंबर 5, वह एक सांस में इतना कुछ बता गया, वह किस ज़मीर की मिसाल है? तो वह जो है वह ज़मीर गायब, यानी थर्ड पर्सन, तो ज़मीर गायब, ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 6, शाजिया स्वेटर बुन रही है, फ़ेल की निशानदेही कीजिए। यानी कि ये जो जुमला है, इस जुमले में जो फ़ेल है वो किस किस्म की फ़ेल है, तो उसको आपको देखना है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, शाजिया फ़ाइल है और स्वेटर बुनना जो है वो क्या है, फ़ेल है, और स्वेटर जो है वो मफ़ूल है। यानी कि जब फ़ाइल के साथ ये फ़ेल के साथ फ़ाइल भी हो और मफ़ूल भी हो, तो ऐसे फ़ेल को हम लोग फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन डी दुरुस्त है। फ़ेल लाजिम जो है उसमें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फ़ेल मुतअद्दी जो है ऑप्शन डी में वो दुरुस्त जवाब होगा। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 7 देखिए, नानी जान के पास ढाके का मलमल है, सिफत की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पे सिफत पूछा गया है। तो देखिए, ढाके का मलमल, तो हम लोग जानते हैं जब किसी एक चीज़ को किसी इलाके से तो जब हम लोग मुतय्यन करते हैं, फिक्स करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिफत नुस्बती। ठीक है, इसे निस्बती भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। जैसे ढाके का मलमल, कश्मीरी सेब, बंगाली रसगुल्ला, हैदराबादी बिरयानी, इस तरह से। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है। उसके बाद ज़रूल मसल की निशानदेही कीजिए। तो इसमें ज़रूल मसल जो ऑप्शन डी है, 1 अनार 100 बीमार, इसके अलावा जो तीनों है वो मुहावरे हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको 8 सवाल हैं, 8 नहीं ज़्यादा हैं, 10 सवाल हैं, इसमें से 8 का जवाब देने हैं। तो बे का आप देखते हैं। सवाल नंबर 1, वाव मारूफ की तारीफ़ माम मिसाल कीजिए। तो मिसाल आपको एक ही देना है। अगर मिसालें लिखा हुआ होता तो वहाँ पे आपको 2 या उससे ज़्यादा देना था, मिसाल यानी 1। तो वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिसमें वाव की आवाज़ खींच कर निकलती है, जैसे कि नूर। ठीक है, एक दे दिए बहुत हो गया। उसके अलावा और भी दे सकते हैं कि मकबूल में वाव जो है, उसके बाद मारूफ में जो वाव है वो भी वाव मारूफ है, समझे? तो हो गया। सवाल नंबर 2,
इसमें नकरा किसे कहते हैं, मिसाल के साथ वाज़े कीजिए। तो इसमें नकरा उसे कहते हैं जिससे ख़ास का इल्म ना हो, आम का इल्म हो। मिसाल के लड़का बाज़ार से आ रहा था, तो लड़का जो यहाँ पे ये ख़ास नहीं है, आम है। अगर हम लोग कहते हैं कि रोहन बाज़ार से आ रहा है तो वो इसमें ख़ास होता है या इसमें मारफा होता। तो इसमें नकरा क्या है, वो इल्म जिससे ख़ास का इल्म ना हो बल्कि आम का इल्म हो। मिसाल कोई भी मिसाल दे सकते हैं कि लड़की पढ़ रही है या डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है, इस तरह से कुछ भी। उसके बाद देखिए 3 नंबर, सिफत मिक़दारी की तारीफ़ मिसाल के साथ कीजिए। तो सिफत मिक़दारी वो है जिससे किसी चीज़ की तादाद मिक़दार का इल्म होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के साथ आप ले लीजिए कि कुछ, थोड़ा, बेशुमार। तो मिसाल क्या दे सकते हैं कि क्लास में बेशुमार बच्चे हैं, तो यहाँ बेशुमार जो है वो सिफत मिक़दारी है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी दे सकते हैं जिससे मिक़दार का इल्म हो, ठीक है, जिसमें हम बताएं ना कि कुछ, थोड़ा, बहुत, बेशुमार, इस तरह से। उसका 4 नंबर, फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं। ऊपर मैंने समझाया कि फ़ेल लाजिम वो है जिसमें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिसाल दीजिए, तो मिसाल ये है कि रोहन पढ़ रहा है, तो रोहन क्या पढ़ रहा है ये पता नहीं, यहाँ पे रोहन पढ़ रहा है तो वो हो गया इस तरह से, यानी मफ़ूल नहीं देने से फ़ेल लाजिम है वो। ऑप्शन सवाल नंबर 5, लफ्ज़ शम्स के 2 हम माना अल्फाज लिखिए। तो शम्स के 2 हम माना, एक आफ़ताब है, एक खुर्शीद है, एक जा कर के आप और महर ले सकते हैं, और एक ज़ुका ले सकते हैं। तो आपको जो है वो लिख दीजिए। सवाल नंबर 6, लफ्ज़ अमन की ज़िद लिखिए। तो इसकी ज़िद जो है 2 है, एक तो फ़साद अमन के लिए और जंग, दोनों। तो दोनों में से जो लिखे आपको दुरुस्त मार्क्स मिल जाएगा, फ़साद या जंग। सवाल नंबर 7, लफ्ज़ हकीम की जमा लिखिए। तो हकीम की जमा है हुकमा। क्या लिखना है, हुकमा, हे काफ मीम अलिफ। सवाल नंबर 8, सब्ज़ बाग दिखाना से जुमला बनाइए। आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास एक जुमला है कि मोदी सबको सब्ज़ बाग दिखाता है, यानी कि चाल में लेकर के आना, चालबाजी करना, ठीक है। तो सब्ज़ बाग दिखाना इस तरह से है, धोखा देना। समझ में आ रही बात। तो आप जो भी जुमला देंगे जिसमें सब्ज़ बाग आएगा धोखा के माने में तो हो जाएगा। सवाल नंबर 9, लफ्ज़ नजात को इस तरह जुमले में इस्तेमाल करें कि जिन्स वाज़े हो जाए। तो इसको आप किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐ अल्लाह जहन्नम से मेरी नजात हो जाए, या किसी भी तरह से कि ऐ अल्लाह गम से मेरी नजात हो। तो मेरी जब आप करते हैं तो इससे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे वो मुअन्नस है, नजात। सवाल नंबर, तो आप अगर किसी ने भी अगर नजात को मुअन्नस बांधा है जुमले में तो उन्होंने दुरुस्त बांधा, उसको मार्क्स मिलेगा। सवाल नंबर 10, ज़मीर मौसूला की तारीफ़ मा मिसाल कीजिए। तो ज़मीर मौसूला वो है जिससे किसी इस्म की कैफियत या हालत वगैरह का इजहार हो। जैसे जो पढ़ता है वही कामयाब होता है, तो यहाँ पे जो और वही ये ज़मीर मौसूला है। इस तरह के अल्फाज में अगर आप जो और वही को, है ना, तो ये ज़मीर मौसूला है, ज़मीर मौसूला। उसके बाद देखिए ज़ुमरा 14 जो है वो तफसीली सवाल पे है, ज़ुमरा 15 भी तफसीली सवाल पे है, यानी कि आपको ट्रांसलेट करना था, और ज़ुमरा 16 भी तफसीली सवाल पे है। उसके बाद हम लोग ज़ुमरा 17 में आते हैं। मुख्तसर जवाब दीजिए। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई, उनके किसी एक नावल का नाम लिखिए। तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है हम लोगों की किताब में तो इस तरह है कि 30 दिसंबर इस तरह से है कि 30 दिसंबर 1836 में, मेरे ख्याल से 36 से लिखा हुआ है हम लोगों की किताब में, जो निसाब की किताब है। लेकिन असल में उसकी पैदाइश तो 1830 में हुई है। तो चूँकि हम लोगों को किताब को ही फॉलो करना है तो 1836 दुरुस्त है। 1836 में कब डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में ज़िला बिजनौर में हुई। और उनके किसी एक नावल का नाम, तो उनके नावल का नाम मिरातुल उरूस है, या बिनातुन नाश है, या तौबतुन नसू है, या इब्नुल वक्त है, अय्यामा है, रुआए सादिक़ा है, फसाना मुब्तला है। जो भी आप लिखे होंगे वो दुरुस्त होगा, कोई भी एक नावल का नाम।
उसके बाद है सवाल नंबर 2 कि नाचार उसको अंग्रेजी के हरूफ पहचानने पड़े। नाचार उसे अंग्रेजी के हरूफ पहचानने पड़े, किसे और क्यों अंग्रेजी के हरूफ पहचानने पड़े? तो इब्नुल वक्त को अंग्रेजी के हरूफ पहचानने पड़े क्योंकि जो रियाजी की किताबें थीं वो अंग्रेजी में हुआ करती थी, इसलिए। ठीक है, अगला सवाल, परवीन शाकिर इब्तदा में क्या तखल्लुस करती थी? उनके किसी एक शेरी मजमूए का नाम लिखिए। तो परवीन शाकिर तो परवीन ही तखल्लुस करती थी, लेकिन इब्तदा के हवाले से मुझे देखने की ज़रूरत है, मैंने देखा नहीं क्योंकि वक्त कम है। तो आपने इसका तखल्लुस क्या लिखा है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे परवीन तक इल्म है, बाकी मैं देख लूँगा आगे। तो इनकी एक शेरी मजमूए का नाम खुशबू है। चलिए, सवाल नंबर 2 है कि हमारी नज़र से वो कल गिर गया, दूसरा मिसरा लिखिए और शायर का नाम बताइए। तो हमारे निसाब में गज़ल के हिस्से में वकील अख्तर नामी शायर है, वो है ना कि जहालत का मंजर जो कम बेश राहों में था, उस तरह का मामला है। तो उसी गज़ल से ये शेर है, ये मिसरा है, हमारी नज़र से वो कल गिर गया जो कल तक हमारी निगाहों में था। शायर का नाम वकील अख्तर है। जुमरा नंबर 19, दर्ज झैल में से किसी 2 सवालों के जवाब दीजिए। तो ये तो तफसीली है कि प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी मुख्तसर तहरीर कीजिए, तर्जमा कीमत, ये सब जो है तफसीली है। नाजरीन, ये आंसर की को आपने देखा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितने नंबरात हासिल कर पा रहे हैं, कितने सवालों को आपने सही से हल किया है और आपको ये पेपर कैसा लगा। दोस्तों अहबाब से इसे साझा कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अल्लाह हाफिज़।